5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर के बीच में चुनाव होना है और 3 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि किस राज्य की किस पार्टी ने सरकार बनाई है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार यानी 9 अक्टूबर को चुनावी राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए चौथी और छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि राजस्थान में भाजपा की अब तक की पहली लिस्ट सामने आई है। राजस्थान में भी पार्टी ने एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तीनों राज्य में 4 केंद्रीय मंत्री समेत 18 सांसदों को मैदान में उतारकर भाजपा ने मुकाबला खड़ा कर दिया है। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन तीनों ही राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बहुत बुरा हाल था। भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत सकी थी। इन सब कारणों की वजह से इस बार पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और सांसदों को मैदान में उतारकर यह प्रयोग करने जा रही है। एक बात देखने वाली भी है कि भाजपा ने अब तक जिन जिन सीटों के लिए सांसदों पर दाव लगाया है, उसमें से ज्यादातर वे सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछली चुनाव हार गई थी, जहां बीजेपी की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। आइए अब जान लेते हैं भाजपा ने किस सांसद को किस राज्य में कौन सी सीट देकर मैदान में उतारा है। राजस्थान, बीजेपी ने सोमवार को राजस्थान में 41 उम्मीदवारों को पहली लिस्ट जारी की है। इनमें 39 वे सीट है जिन पर बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी। सिर्फ एक ही सीट पर बीजेपी के विधायक, जबकि एक वो सीट है जिस पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए थे। इसके अलावा इस बार बीजेपी ने 7 सांसद विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 7 से 17 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होनी है। प्रदेश में इस बार बीजेपी के 4 सांसद मैदान में हैं, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। पार्टी ने सोमवार को 64 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इनमें से एक केंद्रीय मंत्री और 2 सांसदों का भी नाम शामिल है। अब तक राज्य में 90 विधानसभा सीटों पे 85 पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर चुकी है। दोनों लिस्ट में सरगुजा से सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटें जीतकर कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी थी। पार्टी करीब 15 सालों से प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीतती आ रही है, लेकिन 2018 के चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी कोई कोताही बरतने नहीं चाहती। इसके चलते पार्टी ने प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसमें 4 वे बड़े चेहरे शामिल हैं जिनका राज्य की राजनीति पे काफी प्रभाव है। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।